नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था वो सुनियोजित था, यानी प्री प्लान्ड था। इसको लेकर के जो बड़ी जानकारी आ रही है उस पर अमेरिका ने खुलासा किया है। भारत तो लगातार ये कह रहा था कि चीन के जो सैनिक वहां पर तैनात थे, जिस तरह की तैयारियों के साथ वो वहां पर खड़े थे, उससे ये साफ तौर पर समझ में आता था कि ये हरकत एक पूरी प्लानिंग के तहत की गई है, सोची समझी साजिश है, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है। भारत लगातार इस बात को शुरुआत से ही कह रहा था, क्योंकि आपको याद होगा 15 जून की रात थी, 15 और 16 की दरमियानी रात थी, जब अचानक से एक खबर आती है सुबह सुबह कि गलवान में जो है वो एक हिंसक झड़प हुई है। उससे पहले एक गोली तक नहीं चली थी वहां पर तकरीबन 5 दशकों में, और उसके बाद लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ना शुरू होता है। 1, 2, 3 करके पहले खबर आती है, फिर पता चलता है कि भारत के एक बड़े ही शीर्ष रैंक अधिकारी को वहां पर जो है चीन के सैनिकों ने घात लगाकर एक तरह से हमला किया और उनको शहीद कर दिया, कर्नल संतोष बाबू। और उसके बाद फिर 19 और जवान उनकी ट्रूप पार्टी के, जो कि उस तरफ गए थे और अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उनको भी फिर मार दिया जाता है। यानी कर्नल संतोष बाबू, जिसमें बिहार के बहुत ज़्यादा जो सैनिक थे बिहार रेजिमेंट के, वो बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा वहाँ पर कुछ हैदराबाद के लोग भी थे, कुछ पंजाब रेजिमेंट के भी थे। तो वहाँ पर ये पूरी की पूरी घटना होती है, और इसके बाद जो है वो गलवान घाटी का सच सामने आता है। आखिरकार भारत के 20 जवान शहीद होते हैं। चीन के जितने भी जवान मारे गए थे उनका जो आंकड़ा वो चीन की तरफ से कभी भी नहीं आया, लेकिन अमेरिका और भारत के दावों की बात अगर मानी जाए तो उसमें चीन के 40 से ज्यादा जवान जो है वो मारे गए थे, जिसको लेकर के चीन की तरफ से कोई जानकारी दी नहीं गई। बाद में कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जिसमें कई जगह पे 50, कई जगह पे 60, कई जगह पे 70 टॉम्स ऐसे करके लगा रखे थे, जो गाड़े हुए इंसान, यानी जब जमींदोज कर दिया जाता है इंसान को मौत के बाद, तो उसके ऊपर जो टॉम लगता है जिस पर उसकी नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और पूरी की पूरी जानकारी लिखी जाती है, वो तकरीबन 60 से 70 थे। तो उनमें भी दावे ऐसे किए जाते हैं कि 60 से 70 चीन के सैनिक जो थे वो गलवान में मारे गए, लेकिन इसको लेकर के कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास भी नहीं है। और इसके साथ साथ अब जो अमेरिका की तरफ से बात सामने निकल कर आई है कि चीन ने दरअसल इसकी पूरी प्लानिंग की थी कि आखिर कैसे भारत पर हमला करना है, और इसकी सिर्फ एक वजह थी, उसकी अतिक्रमणकारी रणनीति का यह हिस्सा था। वो कोरोना से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता था और इसके लिए उसने भारत पर हमला किया। लेकिन इसके बाद भी उसकी प्लानिंग तो यह थी कि यहां से फिर और आगे आया जाएगा और उस हिस्से को कब्जाया जाएगा जो भारत अब वापस लेने की सोच रहा है। लेकिन उसे इस बार मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपको पता है ये नया हिंदुस्तान है, ये घर पे घुसकर मारता है, और यही हुआ चीन के साथ। चीन इधर आया तब भी पिटा, अपने इलाकों पर भी पिटा, और भारत ने इसके बाद कुछ चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में अपना हक भी जता लिया, जिसकी स्टोरी हमने आपको लगातार बताई है, जिसमें ब्लैक टॉप जो बहुत ही एक स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम ऊंचाई थी चीन के पास, वो भारत ने अपने हिस्से में कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।